एक आदमी बस अपना गेम खेल रहा था। तभी उसने अपनी गर्लफ्रेंड से घुटने टेकने को कहा। वो बस आग और बर्फ के टकराने से मिलने वाले अजीब से रोमांच को महसूस करना चाहता था, लेकिन तभी अचानक उसका मुंह कानों तक फट गया। उसकी भयानक चीख हेडसेट से होते हुए उस आदमी तक पहुंची जो अभी भी टावर को धक्का दे रहा था। पर घबराने के बजाय उसने शांति से दुश्मन का क्रिस्टल तोड़ा। इसके बाद उसने अपनी याददाश्त के सहारे उस दरवाजे को खोला जिसे उसकी खूबसूरत पड़ोसन जोर जोर से पीट रही थी। उसने कहा कि वो अंदर आ सकती है और छिप सकती है, लेकिन सिर्फ तभी जब वो पहले अपनी आंखें बंद कर ले। उस औरत ने बात मान ली, ये इशारा करते हुए कि अगर वो अंदर आ गई तो वो जो चाहे कर सकता है। ये एक गुहार से ज्यादा एक डार्क डील जैसा लग रहा था। अगले ही पल उस आदमी ने एक किचन नाइफ उठाया और बिना किसी झिझक के उसका सिर काट दिया। तभी एक सिस्टम प्रॉम्प्ट आया, पोटेंशियल ज़ॉम्बी एलिमिनेटेड, पॉइंट्स एक्वायर्ड। इस आदमी का नाम था लिन फैन, जो अकेला रहने वाला एक साधारण इंटीरियर डिजाइनर था। 1 घंटे पहले उसने दयालुता दिखाते हुए अपनी एक परेशान पड़ोसन की मदद की थी, लेकिन वो अचानक म्यूटेट हो गई और उसे काटकर मार डाला। जिस पल वो मरा, वो किसी तरह इस ज़ॉम्बी अपोकलिप्स के एक सर्वाइवल सिस्टम से जुड़ गया। इस कनेक्शन ने समय को रिवाइंड कर दिया और उसे उसकी मौत से ठीक 1 घंटे पहले वापस भेज दिया। लिन फैन ने अपने नए मिले पॉइंट्स को अपनी स्ट्रेंथ पर खर्च किया और कुछ ही सेकंड में उसने अपने अंदर शक्ति को बढ़ते हुए महसूस किया। इस बीच खूबसूरत पड़ोसन के बिना सिर के शरीर ने एक और ज़ॉम्बी को उस जगह खींच लिया था। जब लिन फैन ने दरवाजा खोला तो ज़ॉम्बी ने आखिरकार उसे देख लिया, अपना टेढ़ा मेढ़ा सिर घुमाया और उसकी सड़ी हुई आंखें उस पर टिक गईं। कुछ ही सेकंड बाद वो प्राणी गले से गर्जन निकालते हुए ताजे मांस की ओर लपका। लिन फैन ने फिर वार किया, एक साफ वार, और ज़ॉम्बी का सिर लुढ़क गया। सिस्टम ने एक और संदेश दिखाया, ज़ॉम्बी किल्ड, पॉइंट्स गेन्ड। अपनी पड़ोसन की आधी अधूरी लाश को घूरते हुए लिन फैन को एहसास हुआ कि और ज़ॉम्बीज आएंगे। उसे बस दरवाजे के पीछे छिपकर उन पर घात लगाना था। 1 घंटे बाद हॉलवे लाशों से अटा पड़ा था। उसके पॉइंट्स आसमान छू रहे थे। इसके बाद उसने पड़ोसन के शरीर को ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। अरे, कहीं उसे किसी ने खा तो नहीं लिया? ये एक समस्या थी। उफ, ये बहुत गंदा है, ये जल्द ही सड़ने लगेंगे। हॉलवे तो पब्लिक प्रॉपर्टी है, मुझे ये गंदगी साफ करनी पड़ेगी। उसने एक रस्सी ली और सभी लाशों को एक साथ बांध दिया। जैसे ही वो उन्हें कचरे के ढेर तक घसीटने वाला था, छत की लाइट एक तेज भनभनाहट के साथ टिमटिमाने लगी। फिर कोने में एक छाया दिखाई दी। एक आदमी व्हीलचेयर पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। ये एक अधेड़ उम्र का नशेड़ी था जिसे कभी तार चुराते हुए करंट लगा था। वो सिर्फ अपने पैर खोकर ही बच पाया था। लिन फैन को जिंदा देखकर उस आदमी ने एक जंगली दहाड़ निकाली और ताजे मांस की ओर लपका। लिन फैन ने शांति से अपनी चाकू फिर घुमाई, एक और साफ सुथरा सिर काटा। अंकल जेयांग, आप तो दूसरी फ्लोर पर रहते थे, 7वें तक कैसे आ गए? यहां तक व्हीलचेयर देने आए हो, एकदम सही समय पर। मैं सोच रहा था कि इन लाशों को नीचे कैसे ले जाऊं। आप बहुत दयालु हैं अंकल जियांग, चिंता मत कीजिए, मेरा काम हो जाने पर मैं इसे लौटा दूंगा। इसके साथ लिन फैन ने सभी लाशों को नीचे के कचरे के डिब्बे में डाल दिया। लिन फैन को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था, दुनिया सच में खत्म हो गई थी। जिंदा रहने के लिए उसे सामान इकट्ठा करना था, लेकिन फिर उसने सोचा, क्या ये चीजें कचरा है या रिसाइक्लेबल्स? अकेले रहना सच में बेकार है, बात करने वाला कोई नहीं, मेरे बेवकूफ़ी भरे सवालों का जवाब देने वाला कोई नहीं। तभी दूसरी फ्लोर पर रहने वाले अंकल जो के घर से उस नशेड़ी का बेटा जो गंजा आदमी था, उसे देखकर हाथ हिलाया। उस गंजे आदमी ने लिन फैन को पहले भी परेशान किया था। उसने एक बार उसकी साइकिल चुराई थी और पुलिस को आना पड़ा था। हालांकि उसने अगले दिन साइकिल लौटा दी, फिर भी उसने लिन फैन को इसी बात के लिए पीटा था। लिन फैन ने ठंडी निगाहों से उसे घूरा। क्या चाहिए? वो जम गया। इस बेवकूफ ने जोर से बात की, क्या इसे ज़ॉम्बीज को खींचने का डर नहीं है? फिर वो मुस्कुराया, एक बेवकूफ को इस्तेमाल करना आसान है, मैं वैसे भी भूखा हूं, ये मेरे लिए काम कर सकता है। उसने कागज के एक टुकड़े पर लिखा, जाओ खाना और पानी ढूंढो, मेरे दरवाजे पर ले आओ। लिन फैन ने सिर हिलाया, मैं क्यों करूं, मैं नहीं जा रहा हूं। गंजे आदमी के होंठ गुस्से से कांप उठे। तू छोटा, उसने मन में बुदबुदाया। फिर उसने दोबारा लिखा, जैसा मैं कहूं वैसा करो और मैं तुम्हें अपने साथ रहने दूंगा। समय आने पर मैं तुम्हें एक सीक्रेट बेस पर ले जाऊंगा। लिन फैन शांत रहा, अभी भी नहीं जा रहा था। आदमी का चेहरा गहरे गुस्से से काला पड़ गया।
ठीक है, उसने सोचा, अगर तुम्हें मरना ही है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम ये खुद ही चाहते हो। वो चिल्लाया और लिन फैन के दरवाजे की तरफ कई धातु की प्लेटें फेंक दी। प्लेटें फर्श पर गिरी, जोर से आवाज करते हुए, क्लैंग क्लैंग क्लैंग। कुछ ही देर में हॉलवे गरजने लगा क्योंकि कई ज़ॉम्बीज लिन फैन की ओर दौड़े। दूसरी फ्लोर से देखते हुए गंजा आदमी पागलों की तरह हंसा। अब कहाँ गई तुम्हारी अकड़, वो एटीट्यूड क्या हुआ, अब तो पैर भी नहीं हिल रहे। अगले ही सेकंड लिन फैन ने अपनी किचन नाइफ घुमाई और एक ही साफ वार में 2 ज़ॉम्बीज के सिर काट दिए। सिस्टम तुरंत बोला, 2 kills 2 points gained। गंजे आदमी की हंसी ठंडी पड़ गई। ओ शिट, ये आदमी तो सच में ताकतवर है। वो गुर्राया। ठीक है, तुम्हें थोड़ी स्किल आती है तो क्या हुआ, अभी भी एक ज़ॉम्बी बचा है, अब तो प्रतिक्रिया करने में बहुत देर हो गई ना। जो भी मेरी अवज्ञा करता है उसे मरना ही चाहिए। लिन फैन ने आखिरी ज़ॉम्बी को अपने कंधे पर उठाया, इसलिए नहीं कि वो उसे मार नहीं सकता था, बल्कि इसलिए कि उसने न मारने का फैसला किया। फिर एक शांत फ्लिक के साथ उसने उसे ऊपर फेंक दिया। गंजे आदमी के लिए एक स्पेशल डिलीवरी। उस आदमी ने रिफ्लेक्स में उसे पकड़ लिया। अपनी बेवकूफी पर हैरान था, मैंने इसे पकड़ा ही क्यों। जैसे ही इमारत में चीखें गूंजी, लिन फैन ने यूं ही हाथ हिलाया। अगर तुम्हारे कोई सवाल हैं तो पूछ लेना, कम से कम तुम मेरी तरह अकेले तो नहीं रहोगे। जल्द ही लिन फैन पास के एक सुपरमार्केट पहुंचा। अंदर घुसते ही उसने छिपे हुए कई ज़ॉम्बीज को आसानी से मार गिराया। सामान इकट्ठा करने के बाद वो आदत से चेकआउट काउंटर पर गया और ज़ॉम्बीफाइड कैशियर का सामना किया। ये मुझे कुछ समय तक चलेगा, मैंने कुछ बीज भी खरीदे हैं। एक बार जब मुझे उन्हें लगाने के लिए एक सुरक्षित जगह मिल जाएगी तो मैं खेती करके जी सकता हूँ। हालांकि ये चाकू लगभग खत्म हो चुका है। जैसे ही वो एक नए हथियार के बारे में सोच रहा था, तभी सड़क से एक तेज रफ्तार बस उसकी ओर दहाड़ती हुई आई। जोरदार इंजन की आवाज ने कुछ ही सेकंड में ज़ॉम्बीज का एक विशाल झुंड खींच लिया। तेज हेडलाइट्स ने उसके दुखद बचपन की यादें ताज़ा कर दी। जब लिन फैन छोटा था तो उसकी माँ की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। उसके पिता अपनी प्रेमिका के साथ रहने की बेताबी में उसे छोड़ने की योजना बना रहे थे, लेकिन लिन फैन के रोने से वो औरत, तथाकथित आंटी, घिन से अपना आपा खो बैठे। उस औरत ने लिन फैन के पिता के हाथ से स्टीयरिंग व्हील खींच लिया, चिल्लाते हुए कहा कि वो उसे सबक सिखाने के लिए बस रोक देगी। गाड़ी सामने से आ रहे एक ट्रक से टकरा गई। लिन फैन अभी भी उस निराशाजनक याद में फंसा हुआ था जब बस ड्राइवर की रूखी आवाज ने उसे वापस खींच लिया। अरे ब्रैड, सवारी चाहिए? बहुत बुरा लगा, मैं तुम्हें नहीं ले जा रहा, यहीं रुको और ज़ॉम्बीज को तुम्हारी आंतें फाड़ने दो। पास के एक चश्मे वाले लड़के ने धीरे से विरोध किया। हम उसे छोड़ नहीं सकते, जिन ज़ॉम्बीज को हमने आकर्षित किया वे उसे मार सकते हैं। टीचर ने कहा था हमें मदद करनी चाहिए। इससे पहले कि वो पूरा कर पाता, ड्राइवर ने उसका गला काट दिया और थूका। टीचर, तुम्हारे टीचर को भाड़ में जाने दो, ये अपोकलिप्स है। मैं जो चाहता हूं वही करता हूं। तुम जैसे 4 आंखों वाले नर्ड सोचते हो कि तुम मुझे भाषण दे सकते हो। मैं तुम्हें जैसे होशियार बच्चों हमेशा से नापसंद करता रहा हूं। तुम बस टीचर के पालतू हो। टीचर के ढाल के बिना तुम सिर्फ शिकार हो। चूंकि तुम दया से भरे हो, मैं मेहरबान रहूंगा। तुम्हें नीचे भेज देता हूं ताकि तुम उसका साथ दे सको। उसने लड़के को बस से धक्का दिया और चला गया। जाते समय भी उसने रियर व्यू मिरर में घबरा कर देखा। वो बेवकूफ किचन नाइफ लिए हुए है, कहीं वो सचमुच अकेले ही झुंड से लड़ने की योजना तो नहीं बना रहा। लिन फैन ने आखिरकार अपने विचारों से बाहर निकला। धीरे से बुदबुदाया, मैं नहीं मरूंगा। मॉम और मैंने एक वादा किया था, मैं वही बहादुर, दयालु और उज्जवल आदमी बनूंगा जिसमें उन्हें हमेशा विश्वास था। इसके साथ उसने अपने किचन नाइफ को सीधे बस के टायर पर फेंका, अपनी अपार स्ट्रेंथ स्टैट के दम पर। ब्लेड रबर के गहरे अंदर घुस गया। बस का संतुलन बिगड़ा, एक स्ट्रीट साइन से टकराई और पलट गई। वो अहंकारी ड्राइवर अब एक मरते हुए कुत्ते की तरह चिल्ला रहा था, मुझे माफ कर दो, मैं गलत था, कृपया मेरी मदद करो। लिन फैन ने उस ड्राइवर की ओर ठंडी निगाहों से देखा। तुम जो किया उसके लिए माफी नहीं मांग रहे हो, तुम बस डरे हुए हो क्योंकि तुम्हें आखिरकार पता चल गया है कि तुम मरने वाले हो। उसने हल्की मुस्कान दी। ठीक है, तुम्हारे दोस्त आ गए हैं, मैं तुम्हें उनसे मिलने देता हूं। वो आदमी जम गया। क्या कह रहे हो? मेरे कोई दोस्त नहीं है, रुको, वापस आओ, मुझे बचाओ। तभी वो लड़का जिसका उसने गला काटा था बस के सामने ज़ॉम्बी के झुंड के साथ दिखाई दिया जो बस का पीछा कर रहा था। वे उस ड्राइवर पर निर्ममता से टूट पड़े। अब तक लिन फैन की स्ट्रेंथ स्टैट बढ़कर एक चौंका देने वाले 35 पॉइंट्स तक पहुंच चुकी थी। जब वो पास के एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स से गुजर रहा था तो ऊपर से एक महिला की आवाज आई, एक अनाथ माँ और उसका बच्चा। अरे जवान आदमी, तुम चौराहे पर उन सभी ज़ॉम्बीज को पार करके कैसे आ गए? नहीं, छोड़ो उस बात को। इस समय जरूरी बात यह थी कि लिन फैंग रुकने की योजना नहीं बना रहा था, लेकिन जब उसमें उसके बगल में बैठी भूखी छोटी लड़की को देखा
तो वो उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकता। वो दरवाजे के पास गया और उसने उस महिला को घुटनों के बल बैठे पाया। भाई, मुझे पता है ये मांगना बहुत बड़ी बात है, लेकिन कृपया हमारे साथ थोड़ा सा खाना बांट लो। हमारे पास कुछ नहीं बचा है। मेरे पति मर चुके हैं। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, बस मेरी बेटी के लिए थोड़ा सा दे दो। लिन फैंग ने उसे 2 कद्दू और एक विंटर स्क्वॉश दिया। ये लो, इन्हें ले लो। वो महिला हैरान थी। क्या अब पैसे का कोई मतलब रह गया है? फिर भी उसने उन्हें स्वीकार कर लिया। तभी लिन फैंग की नजर दीवार पर टंगे एक रेप्लिका वेपन पर पड़ी। महिला ने वो तलवार बाहर निकाली। मेरे पति को गेम्स बहुत पसंद थे। उन्होंने इसे एक प्रॉप के तौर पर खरीदा था। अगर तुम चाहो तो इसे ले सकते हो। बाहर खतरा है, तुम्हें अपनी रक्षा के लिए कुछ चाहिए। लिन फैंग ने कहा कि इसे ऐसे ही लेते हुए उसे बुरा लग रहा है, लेकिन वो इसे नीचे नहीं रख पा रहा था। इसे ले लो, उसने जोर दिया। मेरी बेटी और मुझे इसकी जरूरत नहीं है, तुम्हें इसकी ज्यादा जरूरत है। लिन फैंग ने विनम्रता से हाथ हिलाकर अलविदा कहा। चिंता मत करो, मैं इसे मुफ्त में नहीं लूंगा। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे फोन करना। छोटी लड़की को वो अजीब लगा, लेकिन मां ने फुसफुसाते हुए कहा, शायद हम ही हैं जो टूट चुके हैं। लिन फैंग ने रोमांच के साथ उस प्रॉप वेपन को परखा। मैंने ये फ्रॉस्टॉन ऑनलाइन देखा था, मुझे एक चाहिए था। ज़ॉम्बीज़ को काटने में बहुत मजा आएगा। ठीक उसी पल एक औरत अचानक ऊपर से गिरी और उसके पैरों के पास धड़ाम से गिर पड़ी। उसका शरीर चोटों से भरा था। उसकी अखंड त्वचा पर नीले और बैंगनी निशान साफ दिख रहे थे। 5वीं मंजिल की बालकनी पर एक मोटा आदमी परेशान होकर देख रहा था। उसके चेहरे पर खरोंचे थी। कितने शर्म की बात है, पता नहीं ऐसी और चीज कब मिलेगी। लिन फैंग समझ गया कि महिला ने भयानक दुर्व्यवहार सहा था। उसकी आंखों में निराशा, गुस्सा और बेबसी वही थी जो उसकी मां की आंखों में थी जब उसने उसके पिता को छोड़ा था। उसने उसके लिए न्याय करने का फैसला किया और उस मोटे आदमी का सामना किया। उसने ये सब क्यों किया था? वो आदमी जम गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि सड़क पर कोई होगा। फिर उसने गाली थूकी। कौन है तू? तू यहां नहीं रहता है ना? ये बिल्डिंग मेरा इलाका है। मैं यहाँ की औरतों के साथ जो चाहूं करता हूं, तुझे क्या? लिन फैंग जानता था कि उसे कार्यवाही करनी होगी। आखिरकार वो माँ और बच्चा जिन्होंने उसे फ्रॉस्टॉन दिया था, वो भी इसी बिल्डिंग में रहते थे। उसने लाश को उठाया, मंजिलें गिनी और पुष्टि की कि मोटा आदमी 5वीं मंजिल पर है। मोटे आदमी ने सोचा कि लिन फैंग यहाँ सफाई करने आया है। क्या लाश को मजे के लिए लेने आया है? बहुत बुरा। मरे हुए शरीर हिलते नहीं हैं। एक गुड़िया भी इससे बेहतर है। उसने थोड़ी ऊपर करके व्यंग किया। इससे पहले कि मेरा दिमाग खराब हो जाए, यहां से दफा हो जा, नहीं तो मैं तुझे दिखाऊंगा कि असली दर्द कैसा होता है। गालियां बड़बड़ाते हुए वो वापस सोफे पर बैठ गया और एक बियर खोली। शायद मैं बाद में इस बिल्डिंग में कुछ नए खिलौने ढूंढूं। अपोकलिप्स में मैं जो चाहूं कर सकता हूं। राजा बनकर बहुत अच्छा लगता है। तभी नॉक नॉक, किसी ने दरवाजा खटखटाया। मोटा आदमी उछल पड़ा, एक लकड़ी का डंडा पकड़ा और पीप होल से झांका। कौन खटखटा रहा है? कहीं कोई ज़ॉम्बी तो नहीं है? धिक्कार है। अगर हॉलवे उनसे भरा हुआ है तो मैं नए खेलने के लिए चीजें कैसे ढूंढ लूंगा? लेकिन जो उसने पीप होल से देखा, उसने उसे ठोस कर दिया। ये वही औरत थी जिसे उसने अभी अभी टॉर्चर करके मारा था। उसकी तरह का राक्षस भी डर से कांप गया। बाहर लिन फैन लाश को पकड़े खड़ा था, शांति से दरवाजा खटखटा रहा था। दरवाजा खोलो, मुझे पता है तुम अंदर हो। लिन फैन की आवाज सुनकर मोटे आदमी ने राहत की सांस ली और चिल्लाया, ओह तुम हो बेवकूफ, यहां से दफा हो जा पागल, मरने के लिए आया है। उसके चेहरे पर एक बुरी मुस्कान रेंग गई। हाँ, मुझे बस जोर से चिल्लाना है, ज़ॉम्बीज़ उस गधे को चीर देंगे। मैं सच में जीनियस हूं। अगले ही पल मजबूत दरवाजा एक जोरदार धमाके के साथ अंदर की ओर फट गया। मोटा आदमी हैरान होकर जमीन पर गिरा। उसकी आंखें फटी रह गई। इसने स्टील का दरवाजा कैसे तोड़ दिया? लिन फैन ने चारों ओर देखा और कमरे में बिखरे हुए टॉर्चर टूल्स देखे। मोटा आदमी खुद को धक्का देकर ऊपर उठा, अभी भी गालियां दे रहा था। ये क्या है अजीब आदमी, तू मेरे घर में लाश क्यों लाया? तुझे मुसीबत चाहिए? लिन फैन ने शांति से कहा, बेशक मैं उसे लाया हूं। वो तुम्हें कीमत चुकाते हुए देखने की हकदार है। कुछ देर बाद लिन फैन ने मोटे आदमी को बांध दिया, उसके मुंह में गैग लगा दिया और उसे पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए तैयार था। मोटा आदमी गुर्राया, संघर्ष कर रहा था। तुम पागल हो, मुझे छोड़ दो। क्या तुमने कभी ज़ॉम्बी फिल्में देखी हैं? अपोकलिप्स वाले उपन्यास पढ़े हैं? अगर पढ़े होते तो तुम्हें पता होता कि कैसे जीना है, कैसे बचना है। जो चाहो वो करने में मजा नहीं आता क्या? लिन फैन ने उसे जोर से थप्पड़ मारा। तुम बेवकूफ हो, कहानियां काल्पनिक होती हैं, यह असली जिंदगी है। तुम अंतर भी नहीं बता सकते। थप्पड़ इतनी जोर से लगा कि वो आदमी सीधे पुलिस स्टेशन के दरवाजों से पार होकर हवा में उड़ गया। चकराया हुआ और दर्द से जलते हुए आदमी ने बुदबुदाया, अब कौन नहीं बता सकता कि असली क्या है? तुम्हें लगता है कि मुझे यहां लाने से फर्क पड़ेगा? ये अपोकलिप्स है, सब चले गए हैं, अब मुझे कोई सजा नहीं दे सकता। लिन फैन ने ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। तुम गलत हो, अभी भी कोई है। उस आदमी की आंखें दाईं ओर घूमी। उसके गले पर एक सड़ी हुई सांस महसूस होते ही उसका शरीर कड़ा हो गया। ज़ॉम्बी पुलिस अधिकारियों की एक टुकड़ी ने उसे घेर लिया था।
लिन फैन की आवाज धीमी और शांत थी। देखो, ज़ॉम्बीज़ होने के बावजूद भी वे अभी भी न्याय बनाए रखते हैं, दोषी को सजा देते हैं। अगले दिन एक आर्मर्ड ट्रक शहर की लाइब्रेरी के बाहर आकर रुका। 3 जीवित बचे लोग बाहर निकले। वे मेडिकल की किताबें ढूंढ रहे थे। उन्होंने सावधानी से चारों तरफ देखा और कोई ज़ॉम्बी नजर नहीं आया। वाह, शायद हम किस्मत वाले हैं, एक ने कहा। लेकिन उनकी नेता, एक तेज नजर वाली महिला ने हाथ उठाया। रुको, अंदर मत भागो। उसने अपनी चाकू से एक स्टील के खंबे पर टैप किया। क्लैंग क्लैंग, हवा को जांचते हुए। उसके दोनों साथी तनाव में आ गए। अगर कोई झुंड आता तो भागने के लिए तैयार थे। जब कुछ नहीं हुआ तो उसने सिर हिला दिया। ठीक है, चलो पहले मेडिकल सेक्शन देखो। तभी लिन फैन अचानक एक शेल्फ के पीछे से प्रकट हुआ और मुस्कुरान के साथ उनका अभिवादन किया। उन आदमियों में से एक चीख पड़ा और सदमे से गिर पड़ा।